वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल स्पेशल शोज आप देख रहे हैं। आपने देखा कि कराची वर्सेस लाहौर का मैच हुआ। ये पीएसएल की एक और ओवरऑल भी अगर देखें तो पाकिस्तान में क्रिकेट की या ओवरऑल कल्चर के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी राइवलरी है कराची और लाहौर की। एक बैंटर चलता रहता है। तो वो आपने देखा कि किस तरह एक क्लोज थ्रिलर मैच हुआ, लास्ट बॉल फिनिश हुआ, कराची ने वो मैच जीता। अब उस मैच की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि लाहौर ने अच्छा स्टार्ट ना होने के बावजूद हमने देखा कि साहिबजादा फरहान ने रन्स किए। साहिबजादा फरहान ने वहां पर उनके लिए एक अच्छी इनिंग खेली, जिसके बदौलत वो एक अच्छे टोटल तक पहुंचे। वहां पर हमने देखा कि कराची किंग्स की तरफ से स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की और मीर हमजा ने एक मतलब फिर अच्छी अपनी बॉलिंग की। तो एक अच्छे टोटल तक बिल आखिर लाहौर कलंदर वहां पहुंच गई थी। लेकिन अगेन हमने वहां देखा कि लाहौर कलंदर वो मैच नहीं जीत पाई, लास्ट बॉल पर मैच हार गई। वहां पर भी हमने कुछ उनके देखे फील्डिंग लैप्सेस भी नजर आए। लेकिन एक इशू मेन नजर यह है कि स्पिनर के ओवर वो सही तरह शायद पता नहीं उनके काउंट में नहीं थे, या जो जिस तरह उन्होंने बताया कि उनका प्लान ये था कि पोलार्ड और शुएब मलिक जिस तरह वो पार्टनरशिप लगा रहे थे तो उनके अगेंस्ट स्पिनर्स को ना यूज किया जाए और पेसर्स को यूज किया गया। लेकिन अगेन एक टैक्टिकल गैप रह गया, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड डेथ ओवर्स में स्पिनर्स जो है वो उतने कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि उनके पास वेरिएशन और ऑप्शंस कम रह जाते हैं। बिल आखिर हमने देखा कि एहसन भट्टी को जब उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट ओवर में डिफेंड करने हैं 9 के 10 रन, तो वो 11 रन डिफेंड करने थे, तो वो इतना स्पिनर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों बेशक टेल एंडर ही बैटिंग क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि स्पिनर्स के पास ऑप्शन कम होते हैं, एक हिट लगना स्पिनर को आसान होता है। तो वो अगेंस्ट उनके गया। अब यहाँ पर लाहौर कलंदर के लिए कुछ पॉजिटिव्स थे उस मैच में। हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी पेस पे बॉल कर रहे थे, 148 तक उनकी पेस गई हुई थी, लाइन भी उनकी अच्छी थी। जमान खान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इस तरह उन्होंने यॉर्कर्स की हैं। ये बड़ी अच्छा साइन है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि ये बॉलिंग में ये स्टार जिस तरह पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साइन है और लाहौर कलंदर के लिए भी अच्छा साइन है कि ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने जिस तरह बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और फिर एक क्रूशल रन आउट भी किया शान मसूद का डायरेक्ट हिट पे, वो भी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन था। वरिंग साइन उनके लिए ये है कि हारिस रऊफ जो बिल आखिर इस टूर्नामेंट में आखिरकार उन्होंने एक अच्छा स्पेल किया, लेकिन हमने देखा कि वो सेकंड लास्ट बॉल पे मैच की वो कैच करने के चक्कर में इंजर्ड हो गए और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो ये वरिंग साइन है लाहौर कलंदर के लिए। उसके बाद हमने देखा कि मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान का और कोयटा ग्लैडिएटर का। वो मैच भी हम ऐसा नजर आ रहा था कि एक तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 में से 3 जीत के आ रही है और मुल्तान सुल्तान अपने होम पे स्ट्रांग है। लास्ट मैच वो वहां पर हारी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी डोमिनेंस हमें पता है कि अपने होम पे किस तरह की है। तो मुल्तान सुल्तान वहां पर कोयटा ग्लैडिएटर से गलती ये होगी, उन्होंने पहले टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, ये जानते हुए कि यहाँ पर चेस करना मुश्किल होता है। और अगर पेशावर ज़ल्मी जैसी एक मीडियोकर बॉलिंग लाइन इस तरह पेशावर ज़ल्मी की वो अगर डिफेंड कर सकती है टोटल, तो मुल्तान सुल्तान के पास तगड़ी बॉलिंग लाइन है। एनीवे उन्होंने अपने कम्बिनेशन के हिसाब से समझा कि शायद वो ये जहाँ पर टारगेट चेस कर जाए, कोयटा ग्लेडिएटर वालों ने ये समझा। अब वहां पर हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिजवान ने एक अच्छी नॉक खेली स्टार्ट में। फिर हमने टुवर्ड्स द एंड डेथ में देखा कि रीजा हेंड्रिक्स जो अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे थे, बिलखसूस 3 स्पिनर्स जो खिलाए थे कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, जिसमें शामिल थे अबरार अहमद शामिल थे और अकील हुसैन शामिल थे, और उन्होंने उस्मान तारिक खिलाए थे जो डेब्यू कर रहे थे, तो वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन हमने एंड में देखा कि लास्ट 3 ओवरों में 50 से ज्यादा रन कंसीड कर गए कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले। वहां पर उनकी बॉलिंग की प्लानिंग भी समझ नहीं आ रही थी, जो उनको कॉस्ट किया और टोटल को 180 तक पहुंचा के, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टोटल था इस पिच के हिसाब से। तो वो 180 का चेस करने है जब, तो जेसन रॉय सेटल नजर नहीं आए। एक छक्का उन्होंने मारा मोहम्मद अली को, लेकिन उसके बाद वो एक शॉट खेल के आउट हुआ इमीडिएटली। वो खुद उस शॉट से खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने आप को रूम दे गए थे। सऊद शकील को स्टार्ट मिला, लेकिन वो भी एक गलत शॉट मार के आउट हुए। और उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ पीछे से कोई इतनी कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आई। 18 गेंदों में 30 रन किए राइले रोसो ने, ख्वाजा नाफी ने भी 38 रन किए, लेकिन फिनिश कोई नहीं कर पाया और लोअर ऑर्डर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो उसकी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर वो मैच हार गई, अपना पहला मैच वो हार गई। और मुल्तान सुल्तान ने ओवरऑल अपना मुल्तान लैग का अच्छा एंड किया, 5 में से वो 4 मैच यहाँ जीते। तो यहाँ पर हमने अगर देखें तो रीजा हेंड्रिक्स इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद अली इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। एक मतलब फिर 3 विकेटें ली, और जिस तरह नए बॉल के साथ भी, और फिर टुवर्ड्स द एंड डेथ में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, तो इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर भी हैं और बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट। अभी तक हमने देखा है, तो उन्होंने अपनी टीम को एक और मैच जिता दिया। फिर लाहौर कलंदर का मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी से लाहौर स्टेडियम में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने
यहाँ पर लाहौर कलंदर ने टॉस जीता और उन्होंने देखा कि लास्ट 4 मैचेस में वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर चेस करने जाते हैं क्योंकि चेस हो रहे हैं। तो उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने बैटिंग दावत दी। अगेन हमने देखा है कि कितना क्रूशल होता है पेशावर ज़ल्मी के लिए उनका ओपनिंग पेयर बिलखसूस सैम अयूब का खड़े होना, क्योंकि सैम अयूब जब खेलते हैं बड़ी इनिंग तो पेशावर ज़ल्मी एक बेहतर टोटल पे एंड करती है और अपने बॉलर्स को कुछ कुशन दे जाती है। तो वही हुआ। अर्ली ऑन थोड़ा उन्होंने टाइम लिया, तब बाबर आजम को बॉल्स मिली, उन्होंने उनका फायदा उठाया, अच्छा पावर प्ले खेला और एक अच्छी 130 रन की पार्टनरशिप लगाई। बाबर आजम आउट हुए लेकिन साइम अयूब ने कंटिन्यू किया। 88 रन स्कोर किए साइम अयूब ने। लाहौर कलंदर की तरफ से देखा जाए तो बॉलिंग बिट्स एंड पीसेस में अच्छी भी हुई, लेकिन जिसको कहते हैं कि पूरा ओवर फिनिश करना या पूरा एक 2-3 ओवर का स्पेल होता है, या बॉलिंग लाइन जब बैटिंग टीम को प्रेशराइज कर रही होती है फील्डिंग से या अच्छी बॉलिंग से, वो नहीं हो पा रहा था। कंसिस्टेंटली हमने देखा कि रन आते जा रहे थे। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी बैटिंग में रद्द-बदल किया। 3 नंबर पे उन्होंने रोमन पॉल को भेजा और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। 46 रन स्कोर किए उन्होंने 20 बॉल्स पे, और जिस तरह की उन्होंने ब्रूटल हिटिंग की तो एक्स्ट्रा पोजीशन मिल गया। फिर आसिफ अली भी आए, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप उनके सारे बैट्समैन देखें उनका 200 के प्लस का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम के अलावा, क्योंकि उन्होंने एक एंकर इनिंग खेली, लेकिन एक अच्छा टोटल उन्होंने 211 रन पे फिनिश किया। अब ये टोटल पिच को देखते हुए, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को देखते हुए लग रहा था कि शायद इतना नहीं, अभी भी 10-15 रन शॉर्ट है। बाबर आजम ने ये बात की थी पोस्ट मैच में। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए क्रूशल था कि फ़खर ज़मान की विकेट लेना और रसी वनडे डिवीजन की विकेट लेना, क्योंकि ये रसी वनडे डिवीजन फॉर्म में है और फ़खर ज़मान ऐसे बड़े टोटल्स के लिए जब चेस कर रहे होते तो बैटिंग टीम के लिए बहुत क्रूशल होते हैं, किसी भी टीम के लिए वो खेल रहे हो तो। और साहिब फरहान भी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने पिछले मैच में 70+ रन स्कोर किए थे, लेकिन वो इस मैच में जल्दी आउट हो गए। फिर फ़खर ज़मान भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन हमने देखा कि रसी वनडे डिवीजन अलग प्लान्स के साथ आए हुए थे। वो जिस तरह गेम को रीड कर रहे थे और जिस तरह वो शॉट्स मार रहे थे ऑल ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखा थ्रू आउट द इनिंग। लेकिन दूसरे एंड से हमने देखा कि उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी किसी बैटर का दूसरे एंड से जो कर रहे थे। अगर हम साहिब फरहान को देखें, 125 का स्ट्राइक रेट, फ़खर ज़मान का 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट है, 130 का स्ट्राइक रेट था। शे होप का भी, जो एहसन भट्टी, हाँ ये एक चीज़ देखने को मिली, जिस तरह हमने बात की थी कि वहाँ पर जो मैच था इनका कराची किंग्स के अगेंस्ट, वहाँ पर लाहौर कलंदर वो मैच एंड तक ले गई, लेकिन जीत इसलिए नहीं पाई क्योंकि उन्होंने बॉलिंग रिसोर्सेज बेहतर मैनेज नहीं किए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैटिंग रिसोर्सेज, अब सिकंदर रजा और आपके पास सिकंदर रजा हो, आपके पास कार्लोस ब्रैथवेट हो, जहाँ पर आपको चाहिए हो कि 10 से 15 रन की जो रिक्वायर्ड रेट है वहाँ तक ना जाने दे, 10-12 रन के रिक्वायर्ड रेट को वो अचीव करते रहे, तो वहाँ पर आपको उन पर ट्रस्ट ज़्यादा करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने एहसन भट्टी को भेजा। बताया तो ये था कि उन्होंने कि एक साइड की बाउंड्री छोटी, तो जहांदाद खान भी लेफ्टी हैं और कार्लोस ब्राथवेट जैसे अगर भेजना हो फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए कोई भी बाउंड्री बड़ी नहीं होती। यानी हो जो उनकी टीम मैनेजमेंट ने सोचा, जो डिसीजन लिया, तो वो बैकफायर कर गया। उन्होंने 13 बॉल पे 20 खेला, और नॉर्मल सिचुएशन में बड़ी अच्छी इनिंग है, बड़ी तेज है, लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पर 15 से 16 रन रिक्वायर्ड थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स भी खेली, तो जिसकी वजह से प्रेशर रस्सी वनडे डिवीजन पे ज़्यादा आता गया और रन उस तरह निकल नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि लास्ट ओवर में 18 रन पड़े थे। लग ऐसा रहा था कि शायद चेस कर जाएंगे, क्योंकि वॉल्टर के पास बॉल थी। वॉल्टर फ्रंट लाइन अगर हम बात करें तो ज़्यादा डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर रहे होते पेशावर ज़ल्मी के लिए। ये तो क्योंकि इनके पास भी एक स्पिनर थे और लेफ्ट हैंडर आए हुए थे, तो उनका भी ऑप्शन थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया था। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्ड किया वॉल्टर ने और बड़ा अच्छा लास्ट ओवर किया, तो पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने ये मैच जिताया। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैच हारने के बाद 2 मैच हारे, फिर उसके बाद लगातार अब 2 जीत लिए और अपना जो है पोजीशन पॉइंट टेबल बेहतर की है। तो लाहौर कलंदर के लिए वरीज बढ़ती जा रही हैं, 5 में से 5 हार गए हैं वो मैचेस। अब इंजरीज भी उनकी तरफ ज़्यादा आ गई हैं। ऑलरेडी राशिद खान इंजर्ड थे, फिर हमने देखा कि डेविड वीजे इंजर्ड हुए, फिर हमने देखा कि जॉर्ज लिंडे इंजर्ड हो गए थे। अब हम देख रहे हैं कि हारिस रऊफ भी टूर्नामेंट में बाहर हो गए, तो उनके ये 11 वाले 3 से 4 लड़के जो हैं वो इंजर्ड हो गए। तो बैकअप प्लान उनके कितने हैं और कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आगे 5 में से 5 मैच जीतना उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर शायद नेट रन रेट की बात पे है, तो और होम मैचेस भी उन्होंने सारे ऑलमोस्ट अपने खेल लिए हैं, तो वरिंग साइंस है लाहौर कलंदर्स के लिए। और ऊपर टॉप ऑफ द टेबल जो टीम नजर आ रही हैं वो ऑलरेडी थ्रू होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस टाइम तक तो पीएसएल में यही हुआ है, आगे जो भी होगा वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।